हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर उनको डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी मिल गया है। ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होने वाली है जो कि एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करेगी, जो कि व्हाइट हाउस के साथ में कोलैबोरेट करेगी ऑफिस के मैनेजमेंट और बजट के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एलॉन मस्क अब उस डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। ये फायदा होता है अगर आप राइट टाइम पे राइट बंदे को सपोर्ट कर देते हो। तो भाई नाम तो इसका डॉज रखा गया है, डॉज कॉइन नहीं है, पर ये एजेंसी है बेसिकली। तो क्या इसकी वजह से डॉज कॉइन के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो और बढ़ते हुए हमको दिखाई देंगे क्या? बाकी बिटकॉइन के जो प्राइसेस है वो $90,000 से ऊपर जाते हुए दिखाई दिए है। हमको पहली बार ऐसा देखने को मिला है। क्रिप्टो मार्केट भी $3.12 ट्रिलियन तक पहुंचती हुई दिखाई दी है। मतलब ओवरऑल मार्केट कैप की बात करके चले, पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रंप मैं कहूँगा आने के बाद से ही एकदम क्रिप्टो मार्केट भागती हुई दिखाई दे रही है। बाकी स्विगी की बात करके चले तो उनका आईपीओ भी प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ है 7.7%। सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा कमा लिया है। अगर आपने लिया था तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको मिला या फिर नहीं मिला। अभी क्लोज तो आज और बेटर तरीके से हुआ है। बाकी मैंने भी अपनी वीडियो बनाई थी स्विगी आईपीओ एनालिसिस, उसमें ही बोला था कि भाई चीजें खराब दिखाई दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट आईपीओ देखना, खुल तो सही जाएगा, प्रॉफिटेबल खुल जाएगा, पर महीने के बाद में आपको पता लगेगी सच्चाई क्या है। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग की बात करके चले तो आईपीओ उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर स्विगी की आईपीओ के ऊपर हम बेट करने की बात करके चले तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी लॉस बहुत ज्यादा दिखा रही है, बट कंपनी धीरे धीरे करके इनोवेट कर रही है, जिसकी वजह से शायद वो प्रॉफिट आने वाले टाइम में अर्न कर सकती है। बट वो कर सकती है के ऊपर इन्वेस्ट करना वो नहीं पता है। लेट्स सी स्विगी क्या सच्चाई रहती है। बाकी स्टार्टिंग तो सही देखने को मिली है इनके लिए। बाकी जोमेटो की जो मार्केट कैप है ना, इनसे ऑलमोस्ट डबल है। अगर हम ब्लिंकिट की बात करके चले तो उन्होंने लार्ज ऑर्डर फ्लीट निकाल दिया है। पहले जोमेटो के अंदर निकाला गया था इसको, उसके बाद में यहाँ पर निकाला गया है। रिसेंटली जोमेटो ने $1 बिलियन रेस किया था। 10,000 करोड़ का भी कैश रिजर्व है उनके पास, इतना पैसा पड़ा है उनके पास में। फिर भी उन्होंने 8,000 करोड़ 8,500 करोड़ रुपए रेस किया। क्यों भाई? क्विक कॉमर्स को स्केल करने के लिए। मेन बिजनेस जो बनता हुआ दिखाई देगा वो शायद अब क्विक कॉमर्स ही दिखाई देने वाला है। बाकी व्यवसाय की बात करके चले तो 45 डेज एक्सपायरी डेट का उन्होंने रूल रखा है क्विक कॉमर्स के लिए ही, या फिर 30% शेल्फ लाइफ। जैसे ब्रेड दूध की बात करके चलो तो भाई उसके अंदर थोड़ा ना इतना लंबा शेल्फ लाइफ, 45 डेज पहले पैक होके आएगा आपके पास दूध। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो दूध तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे तो 30% रखा गया है, जो कि एक चीज सही है अगर देखा जाए तो। एक दिन पहले का दूध भी आपको डिलीवर किया, सेम डे भी किया। बाकी नज़ारा टेक की बात करके चले तो ONDC को ज्वाइन करके बैठ गए हैं। तो जी कॉमर्स जो कि ई कॉमर्स गेम्स के लिए होने वाला है, जो कि एक अच्छी चीज है। नज़ारा वाले भी सही टाइम पे सही चीज के अंदर घुस रहे हैं। बाकी इन शॉर्ट की बात करके चले तो उन्होंने 288 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। लॉसेस इनके 26% से घटते हुए दिखाई दिए है। रीजन ये है 65% इनका एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्सपेंस घटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि भाई शार्क टैंक पे आए थे ना, मार्केटिंग हो गई। अगर कंपनी लॉस दबा के करती है, मजा आया है स्टार्टअप के अंदर। अगर नॉइस की बात करके चले तो उनका लॉस 20 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। आप चार्ट के अंदर देखो, पहले प्रॉफिट कमाया था उन्होंने और अब लॉस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इनका वेरिएबल है 80% के आसपास इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, और ऑडियो जो है वो 20% के आसपास करता है। एबिटा इनका बहुत ज्यादा लो है भाई, 0.83%। पहले एक जमाना था जब ये प्रॉफिट कर रहे थे, बट अभी सबको स्केल करना है तो इस चक्कर में लॉस करना पड़ रहा है। बाकी वेरिएबल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले 1-1.5 साल वेरिंग के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, चाहे घड़ियां हो, चाहे आप रिंग्स की बात करके चलो, या फिर अब ग्लासेस भी आ रहे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में और कोई नई डिवाइसेस भी देखने को मिले। मुझे लगता है वो जो एयरपॉड के अंदर ही अभी जो चीजें करने लग गए हैं लोग, कि इसी के अंदर ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाल देंगे, यहीं पे ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये वाली चीज भी मुझे बहुत बेहतर लग रही है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। चैनल को उड़ता सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। ये मेरी स्टूडेंट थी और ये हमारे साथ काम भी कर चुकी है। मेरे लपास इंडिया की पहली एम्प्लॉय थी ये। तो उसने मेरा पॉडकास्ट लिया है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी है कि इस तरीके से आगे प्रोग्रेस होने वाला है, क्या क्या होगा। देखना बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। अगर स्टार इंडिया की बात करके चले तो 12,548 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 1465 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट से एक झटके में लॉस गया है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, स्टार वालों ने बोला है कि भाई हमको बहुत खतरनाक लॉस हुआ है। जो हमने ब्रॉडकास्ट राइट खरीदे थे जो मैचेस है उसके, इन्होंने 31,548 करोड़ के आईसीसी का ब्रॉडकास्ट एक्सपेंस किया था, जहां पर आईसीसी टीवी और डिजिटल राइट्स इन्होंने $3 बिलियन के लिए थे 4 साल के पीरियड, मतलब 2027 तक। पहले जी जो था सबलीज इसको कर रहा था, फिर जी और सोनी की डील टूट गई,
इस चक्कर में जी वालों ने भी मना कर दिया, तो सारा बर्डन इन पे आ गया। जियो सही प्लेयर काम कर रहा था तो अभी कुछ तो करना पड़ता। इस चक्कर में अब ये बिक गए हैं, मतलब मैं कहूँगा मर्ज हो गए हैं जियो सिनेमा के साथ। जियो स्टार पे हमको देखने को मिलेगा, क्या एक नया ऐप बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये देखने वाली बात। बाकी स्टोआ स्टार्टअप शट डाउन हो गया है। नितिन कामत इसको बैक करते थे, 6 मंथ्स MBA प्रोग्राम ये निकालते थे जहाँ पर आपको 6 महीने के अंदर MBA करवा देते थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिन लोगों ने कोर्स किया, बहुत महंगा कोर्स था इनका, ठीक है, मेरे को याद है 3-4 लाख रुपए का कोर्स था। जिन लोगों ने इनका कोर्स किया उनकी क्रेडिबिलिटी अब कैसे रहेगी? एक तरह का ऑनलाइन कोर्स ही तो करके बैठे हैं, ठीक है। अब वो कंपनी भी नहीं रही है, कंपनी भी नहीं चल पाई, तो आपका रिकग्निशन भी नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आइडिया ठीक था कि अगर ये चीज़ 5-10 साल चलती तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे होते, तो अपने पास आउट लोगों को ही हायर कर लेते। बड़ा प्लेटफॉर्म भी बंद हो गया है, तो उनके स्टूडेंट्स की रेपुटेशन पे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। किसी ने अगर वहाँ से स्टूडेंट से लिया था तो बताना भाई करिकुलम कैसा था, कंटेंट कैसा था, एक्सेस अभी भी बरकरार है या नहीं है तो मेरी टीम से कांटेक्ट करना। मेरे को देखना है कि कैसा उन्होंने प्लेटफॉर्म वगैरह। बाकी स्टोआ के फाउंडर के साथ में मैंने पॉडकास्ट को किया था फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर, कल सुबह मैंने उनको मैसेज भी किया था, तो अभी तक तो मैसेज आया नहीं है उनका। अगर गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एड्स के लिए बोला है कि भाई आप अनाप शनाप ऐड दिखाते हो कि आपके बंदे टॉप कर रहे हैं, 100% सिलेक्शन रेट है, जॉब सिक्योरिटी है, 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। ये गलत प्रैक्टिसेस है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था, अभी भी गवर्नमेंट कह रही है, एक्शन लेगी तब मजा आएगा। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग, और सैड रियलिटी यही है ना कि अगर एक बंदा कोर्स बेच रहा है ऑनेस्ट तरीके से और एक बंदा कोर्स बेच रहा है आपको कह रहा है 100% प्लेसमेंट की गारंटी, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, लोग वहां पे चमकते हैं। कौन पढ़ा रहा है, क्या करिकुलम है, वो मैटर नहीं करता है, उनको मजा आता है भाई गारंटी, ठप्पा, सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो मार्केटिंग वाले उसी का यूज करते हैं। मैं भी मार्केटिंग वाला हूँ, पर मुझे पता है कि क्या चीज चलती है, ऑल्दो मैं उसका यूज नहीं करता हूँ। मेरे अगर कोर्सेज की बात करके चले तो मैं कभी भी नहीं बोलता कि मेरा कोर्स करके आप भी मेरी तरह कंपनी बेच पाओगे। अच्छा हो गए, बेचना आसान है कि भाई ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट एक्चुअली मैंने अच्छी टाइमिंग पे शुरू किया, मेरे को सही बंदे मिले, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में सही हुई, शायद इस चक्कर में शायद बिजनेस बन गया। हर बंदा शायद इतना लकी नहीं होगा ना। हाँ, अगर आपको स्किल सीखने है तो वो मैं सिखा सकता हूँ। आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है, तो उसमें मैं मदद कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम Amazon की बात करके चले तो Amazon अपने स्मार्ट ग्लासेस को टेस्ट कर रहा है, एमिलिया नाम उनका प्रोडक्ट का है, तो लेट्स सी क्या होता है इसका भी हाल, क्योंकि भाई स्मार्ट ग्लासेस वाली इंडस्ट्री अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं वही बोल रहा था ना, बियरेबल में अब ग्लासेस भी एक डोमेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी परप्लेक्सिटी AI की बात करके चले तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड शुरू कर दी है, फाइनली अब वो पैसा कमा पाएंगे थोड़ा बेटर तरीके से। ChatGPT वाले सब्सक्रिप्शन से खेलते हैं, ये वाले ऐसे खेलते हैं। ऑल्दो इनके ऊपर भाई बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि भाई इन्होंने अलग अलग जगहों से हमारा डेटा उठाया। ऑल्दो ChatGPT में भी लगे थे, इन पे भी लग रहे हैं, बट ChatGPT वालों ने सबको पैसा देके चुप करा लिया, फंडिंग रेस करके। ये नहीं करा पा रहे उस लेवल के ऊपर, बट अभी पैसा रेस करना इन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे करके पैसा जब आ जाएगा ये भी सबका मूव ऑन करा लेंगे। बाकी ना मुझे लग रहा है लपास टेक वाले को उनको रिवाइव करना पड़ेगा। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर ना लोकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाल दिया है और उसको मैं ट्रेन भी कर सकता हूँ। उसका मतलब बेसिकली पूरा ChatGPT वाला काम करा जा सकता है इंटरनली, और अपने खुद के GPTs बनाए जा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ टेक वाले चैनल के ऊपर कुछ डाला जाए इसके रिगार्डिंग। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने को-पायलट को रीब्रांड करने का सोचा है विंडोज इंटेलिजेंस के नाम से। हिस्ट्री रही है भाई इनकी, वो टाना निकाला गया था सीरी के बाद में, अब ये फिर से ये निकल रहा है कि भाई जो एप्पल करता है उससे सीख के खुद भी करते हैं। बाकी स्मार्ट है ना, एप्पल ने AI का नाम अपने अराउंड ही कर दिया, एप्पल इंटेलिजेंस, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस, दिस इज स्मार्ट। तो कॉपी मारना स्मार्ट लोगों से कुछ गलत नहीं होता। बाकी एप्पल सिक्योरिटी कैमरास के ऊपर भी काम कर रहा है, 2026 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एप्पल वाले पिछले कुछ टाइम से, अलग अलग कैटेगरी के डिवाइसेस निकाल रहे हैं और पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। किस लेवल का होगा, कितना महंगा होगा, अब ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है एप्पल जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना, एप्पल को अपने खुद के कैमरे भी बनाने चाहिए। फोन नहीं, स्मार्टफोन कैमरा नहीं, प्रॉपर कैमरा, DSLR लेवल, बहुत कुछ किया जा सकता है एप्पल अगर अपने कैमरेज भी निकाले। अगर हम AI स्टार्टअप राइटर की बात करके चले तो $200 मिलियन रेस किए हैं, $1.9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी जो ये करते हैं ना, ऐसा कुछ हम ai.lapas.com पे भी करते थे, ठीक है, ऑल्दो अभी भी कर लेंगे। अभी हमने वहाँ पे ना अपना API को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आपको
वेबसाइट तो चलती है दिखती है, वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि भाई हमने फ्री कर रखा था, हमने पेड नहीं किया था उसको ना। मैंने भाई लोगों का भला करेंगे, पर लोगों ने मेरा भला कर दिया था, बहुत पैसा उड़ाया मेरा। पहले मेरे को लगा था थोड़े कम पैसों में काम हो जाएगा, बहुत पैसा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी उससे बेटर काम ही कर देता है जो हमारा प्रोडक्ट करता है। इट्स बेटर कि चैट जीपीटी यूज़ कर लो फ्री वर्जन, वही सही है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो आप मार्केट का हाल देख सकते हैं, कैसा रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।